एक माता जी का नियम था, हर महीने श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने जाती थी। परमात्मा दयालु है ना, बहुत दयालु हैं, कैसे दया करते हैं। अब हर महीने जाए, कुछ ना कुछ लेकर जाती थी। गरीब थी, अपने भाव के अनुसार जो अच्छा लगता, कभी केला, कभी सेव, कभी कोई प्रसाद, कभी कुछ घर से बना लिया, सब बनाकर भगवान के लिए लेकर जाती थी। अब एक बार सर्दी का मौसम आया। अब सर्दी में तो वृंदावन में बहुत ठंड लगती है, बहुत, हद से ज़्यादा। साउथ में तो नहीं पड़ती, पर नॉर्थ में बहुत ठंड आती है। अब मन में विचार हुआ, जनवरी का समय है, क्यों ना भगवान के लिए एक स्वेटर बना लूं, कोई ऐसी शाल बना लूं जो भगवान को ओढ़ा सकें। अब मन में विचार तो आया, पर चीज घर में थी नहीं। स्वेटर कैसे बनाए जाते हैं पता है आपको? आप सबने बनाए नहीं बनाए? भाई नॉर्थ में तो अभी भी बनते हैं। माताएं वो क्या करती है, ऊन लेकर, अब आप कहोगे यहाँ चलता ही नहीं तो कौन बनाए, यहाँ सर्दी नहीं है। सही बात है, यहाँ पे सर्दी है ही नहीं तो बनाए कौन? पर बनाना तो आना चाहिए ना। हम तो देखते थे हमारे स्कूल में जो टीचरें आती थी ना, तो हमें धूप में बैठा देती थी पढ़ने के लिए। हम धूप में बैठे रहते थे, तब तक आपस में बातें करती थी और क्या करती थी, स्वेटर बुनती रहती थी। आपने भी देखा होगा नॉर्थ की तरफ, तो यहाँ तो है ही नहीं ठंड। इस मुसीबत से भी बचे पड़े हो आप। पर गर्मी बहुत है यहाँ पे, उससे कौन निपटेगा। तो अब उसने विचार किया कि स्वेटर बना के दे के आऊं। अब ऊन ढूंढा तो मिले ही नहीं सारे घर में। कहा क्या करूं, किस प्रकार करूं, कैसे लेकर जाऊं। तो अपना पुराना स्वेटर मिल गया उसको। अब खुद का स्वेटर देखकर प्रसन्न हो गई। सोचा इसी में से ऊन निकाल देती हूँ। ये है माताओं की होशियारी। माताएं अगर समझदारी से काम चले ना, तो घर का खर्चा बढ़े ही नहीं। हम देखते हैं ना, शुरू से बचपन से परिवार को देखा, अभी और माताओं को देखो, अगर घर पे कोई कपड़ा फट जाए तो उसका क्या करती हैं सदुपयोग? पहले उससे रुमाल बनाती हैं, फिर वो रुमाल के हाथ से भी निकल जाए तो ऊपर ना पछंडी की सफाई के लिए डंडा लगाकर वो बना देती हैं। उसके बाद भी अगर उसमें थोड़ी जान बच जाए, वो कहे मुझ पे कृपा करो, मुझे अपने पास ही रखो, तो पोछा बना देती हैं। अगर पोछे से भी उसकी जान नहीं निकले कपड़े की, भाई वो कहे थोड़ी दया और कर दो, माताएं कहेंगी अभी दया करनी है, तुम हमारी शरण में आए हो, तुम्हें हम अपने पास ही रखेंगे, जाने नहीं देंगे। तो 3-4 पोंछे मिलाकर क्या करती हैं, घर के बाहर का पायदान बना देती हैं। और उसके बाद भी बच जाए तो जो घर की सफाई वाली आती है ना, उसको कहेंगी ले जा, तेरे लिए बना के रखा था। इतनी कृपा करने के बाद उस कपड़े को आज्ञा देती हैं अपने से दूर जाने की। और सबकी है, ऐसे नहीं कि आपका हाल होगा। अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, सब माताओं का हाल क्या है, ऐसे ही स्वभाव में है। ये सदुपयोगिता है, कोई खराब बात नहीं है। किसी चीज की उपयोगिता घर में समझनी है तो माताओं से अधिक कोई समझ ही नहीं सकता है। आपको सब पता है, कोई सामान निकालना हो ना घर से बाहर, तो माताओं के सामने मत निकालो। निकालने की कोशिश करोगे तो क्या करेंगी, अरे ये तो काम आएगा। भले 10 साल से काम नहीं आया हो, पर जैसे ही सफाई के टाइम क्या होगा, अरे पड़ा रहे, कभी भी काम आएगा, मेरी बहू आएगी तब काम आएगा। अरे आप बहू बन के आए तब काम नहीं आया, और जब आपकी बहू आएगी तो क्या करेगा। चीजें बदलती रहती हैं, पर स्वभाव क्या है, नहीं बदलता है। अब माता जी ने स्वेटर निकाला अपना, कहा इसमें से ही ऊन निकाल देती हूं। अब उसमें से ही ऊन निकाल दी। अब ऊन निकाली, अब सोचा भगवान का कैसा रूप रंग है, उस हिसाब से शाल को बनाना तैयार किया। बहुत लोग होशियार होते हैं, आपके शरीर को देखकर समझ जाते हैं हाइट कद काठी क्या है। अपने नरेश कुमार जी आते हैं ना, बताते हैं, कभी बैठे रहते हैं ना, जिससे आप काम करते करते इतना अनुभव आ गया है। कोई भी माता अगर दुकान पर आ जाए तो हमें देख के पता चल जाता है कि इसकी नाप साइज क्या है। एक बार हमें हांगकांग के प्रेमी मिले, वहाँ पे तो कस्टम टेलर होते हैं ना,
तो वो ड्रेस बनाते हैं श्यामलाल जी। उन्होंने बात बताई, कहा एक बार मेरे पास ग्राहक आया लंदन का, उसने कहा मुझे घरवाली के लिए ड्रेस चाहिए। अब कहा उस समय नाप तो थी नहीं, तो मैंने उससे पूछा किस प्रकार लगती है, तो उसने सिर्फ पिक्चर दिखाया, कहा ऐसे लगती है। कहा पिक्चर देखकर मैंने उसके अनुसार ड्रेस बनाकर उसको भेजी, 4-5 दिन लगे। कहा ड्रेस पहनने के बाद उसका फ़ोन आया सामने से, तुमने जो ड्रेस भेजी है वो मुझे बिल्कुल फिट आ गई है। वो कार में बैठ के बता रहे, लक्ष्मण संत भी हमारे साथ थे, हम हरिद्वार से दिल्ली की ओर आ रहे थे। तो जब यह बात सुनी मैं मन में विचार करने लगा, इंसान का अभ्यास इतना अडिग हो जाए तो व्यक्ति हो या ना हो काम कैसे हो जाता है, सफल हो जाता है। यह तो संसार की बात है। अगर वही जबान का अभ्यास गुरु नाम में हो जाए तो हम भले संसार में रहें पर हमारा काम परमात्मा क्या करेगा, सफल कर देगा, हमें संसार में डूबने ही नहीं देगा। अब माता जी ने ध्यान किया बाकी बिहारी जी का और ड्रेस बनाना चालू किया, शॉल बनाना। बनाती गई अच्छे से बनाकर, अब जैसे ही जाने का समय आया उठा लिया उस स्वेटर को, कहा जाऊंगी पहना कर आऊंगी। अब लेकर गई वहाँ पर तो बहुत सारे सेठ आए हुए थे, अलग अलग चीज़ें लेकर, कोई गरम कंबल लेकर, कोई कोट लेकर, कोई शाल लेकर, कोई दुशाला, कोई क्या, अलग अलग तरह के कपड़े लेकर आए थे। अब उन सबको देखकर माता जी को शर्म आ गई। माता जी ने सोचा भगवान तो स्वीकार कर लेंगे, अगर पुजारी ने ये देख लिया पुराना है तो क्या करेगा, फेंक देगा, दूर हटा देगा। पर भाव था, लेकर गई, आके पुजारी जी के हाथ में दे दिया। कहा महाराज जी ये भगवान को समर्पित कर देना, ज़्यादा कुछ बोला नहीं। देखकर घर आ गई। पुजारी जी भी जानते थे कि हर महीने आती है माता जी। अब जैसे ही रात्रि का समय हुआ, बिहारी जी निधिवन से घूमकर सोने आए तो आज ठंड बहुत तेज थी। रात्रि को स्वप्न में श्री बाके बिहारी जी कहते हैं पुजारी को, अरे पुजारी जी बहुत ठंड लग रही है, गरम कपड़े पहना दो। अब पुजारी ने सोचा पता नहीं कौन कहाँ से आवाज़ आ रही है, सपने में है। फिर बोला पुजारी जी बहुत ठंड लग रही है, गरम कपड़े पहना दो। इधर उधर देखा, नींद खुल गई। कहा इधर कोई है नहीं, पुनः सो गए। फिर आवाज आई, अरे बहुत ठंड है, गरम कपड़े पहना दो। अब झटके से नींद खुली। कहा कौन? कहा हम मंदिर से बिहारी जी बोल रहे हैं। पहले जमाने में इतने सिद्ध पंडित विद्वान होते थे, गोसाई परिवार के लोग, जिनसे परमात्मा साक्षात्कार बात करते थे। अब पंडित जी उठकर अंदर आए और अपना विचार करने लगे, आज भगवान को तो कुछ पहनाया ही नहीं गरम कपड़े। फटाफट जो सेठ लोग कंबल वंबल लेकर आए थे निकाला और भगवान जी के पास में रख दिया। भगवान के समीप रख के कहा महाराज जी अब आराम करो आप, मुझसे भूल हो गई, अपराध बन गया, रख नहीं सका रात के समय, मुझे क्षमा करो। इस प्रकार कहकर सोने चले गए। रात्रि को थोड़ा समय व्यतीत हुआ, फिर आवाज आई, अरे पुजारी जी बहुत ठंड लग रही है, वस्त्र पहनाओ, गरम कपड़े पहनाओ। अब जैसे ही नींद खुली, कहा पुनः मंदिर से आवाज आ रही है। पुनः गए, देखा तो कहा सारे गरम कपड़े तो रखे हैं, क्या पहनाना है, भगवान कौन सी लीला कर रहे हैं। हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कहा प्रभु जो आदेश करो, यह मौसम आपके, प्रकृति आपकी, आप ही लीला कर रहे हो, आपको क्या चाहिए, क्या सेवा करूं। तो बिहारी जी ने पुनः कहा बहुत ठंड लग रही है, गरम वस्त्र पहनाओ। कहा महाराज जी क्या पहनाएं। कहा प्रातःकाल एक वृद्ध माता एक शॉल बनाकर आई थी, तुमने सोचा पुरानी है, उससे तुमने वहां से हटाकर कोठार में भेज दिया है, उसे जल्दी लेकर आओ, मुझे पहनाओ। अब पुजारी जी भागते गए, कोठार में गए, शॉल निकाली और देखकर हैरान, यह तो क्या है, पुरानी है। और भगवान मांग रहे हैं, संकोच में आ गए, लेकर जाऊं नहीं लेकर जाऊं, पर आज्ञा थी, लेकर आए और आकर बिहारी जी के शरीर पर उड़ा दी।
और जैसे ही उड़ाई, बिहारी जी ने कहा अब ठंड दूर हो गई। अब बिहारी जी तो सो गए, बाकी बिहारी आराम करने लगे। पुजारी हैरान, कहा मेरे से अपराध हो गया। माता कितने भाव से बनाकर आई और मैंने उस चीज को क्या किया, दूर रख दिया। मैंने उसका मान नहीं किया, पर परमात्मा ने स्वयं आकर उस वृद्ध माता का मान बढ़ा दिया। का लिखा ना सदगुरु महाराज ने, तुम सा दयालु और कौन है, इससे अधिक दया और कौन कर सकता है। जब से मैंने सुना है तुम हो अति दयालु, लेकर तभी से आशा, दर पे खड़ा भिखारी। मैं तेरे दर पे खड़ा हूं। किस प्रकार बिहारी जी ने कृपा की, स्वयं बुलाकर उस माता जी के वस्त्र को स्वीकार कर लिया। मन के भाव को भगवान के समक्ष बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। वह हमारे मन के सब भावों को जानते हैं, हर बात को जानते हैं। बस उनके आगे नतमस्तक हो जाना है। प्रभु जैसा आप चाहो, जैसा आप रहना चाहो, जैसा आप कराना चाहो, तो जिसके मन का भाव इस प्रकार बन जाए, समझो उसका जन्म मरण का यह चक्र समाप्त हो जाता है। तो